मल्टीप्लेक्स हो तब लगी। सबसे बड़ी चीज कि हमें सरकार से भी इस बात से नाराजगी है कि हमारे इंटरटेन के लिए सरकार कुछ सोच ही नहीं रही। ये सरकार हमारी ही नहीं, मुझे लगता है पूरे राज्य की है। अगर पूरा राज्य नहीं चाहा होता तो ये सरकार बनती ही नहीं। हमारे चाहने से कि मुख्यमंत्री बन गई हो, हमारा चाला से बना तो हम अपने बाबूजी को ना बना देती, हमारा चाला से तो हमारा भाभी मुखिया ना बोल ली। क्योंकि हर जगह पैसे की बात तो आती ही है, क्योंकि कोई भी दुनिया का बड़ा काम करने के लिए आप सबके एनर्जी के साथ साथ फाइनेंस की भी बहुत ज़रूरत होती है। और ऐसी ऐसी कंपनियां जब आएगी, और पहला मुहिम आज सारेगामा हम भोजपुरी ने किया था, और पहला गाना भी खेसारी लाल का सारेगामा हम भोजपुरी ने किया था, जो कि 100 मिलियन से ऊपर है। और मुझे अच्छा लगा, पहली बार एक वीडियो मुझे जब करके आया तो मुझे लगा, मैं बद्री जहाँ पे सवाल उठाया था, यार कहाँ बना दिए, हम एक दिन में 15 गाना शूट करते हैं, एक दिन में एक ही गाना शूट किए। लेकिन जब वो निकल के आया तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने गलत नहीं, और भोजपुरी को आगे बढ़ाने का बहुत योगदान रहेगा मुझे लगता है कि सारेगामा हम भोजपुरी का। क्योंकि जब से उस गाना बना उसके बाद से लगातार हर आदमी अपने वीडियो पे, अपने लिरिक्स पे, अपने म्यूजिक पे बेहतर काम करने की कोशिश की। और आज भोजपुरी सब लोग जान रहे हैं कि इंडिया के टॉप 10 में 2 गाने थे, हिंदी के एक भी गाने नहीं थे, तेलुगु तमिल के थे बट हिंदी के एक भी गाने नहीं थे। और उस 2 गाने में से सारेगामा हम भोजपुरी का भी एक गाना था। तो ये हमारे लिए खुशखबरी है, कोको कोला और नथुनिया, तो दोनों गाने टॉप म्यूजिक में रहे और टॉप 10 में रहे। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अगर हम ही सब जहाँ भी जाएं, अगर इसमें ऐसा नहीं कि सब लोग बिहार में रहते हैं, आप लोग गोवा जाते ही होंगे, कई जगह जाते हैं, तो आप लोग जब जाइए तो वहाँ पे डिमांड करिए, क्योंकि जब वहाँ भोजपुरी बजेगा तो सिर्फ आप ही नहीं है, वहाँ पे हर भाषा के लोग रहते हैं। तो हमें गर्व महसूस होता है कि हमारा भोजपुरी भी, अगर हिंदी बज रहा है, पंजाबी बज रहा है, मराठी बज रहा है, तेलुगु तमिल बज रहा है, तो हमारा भोजपुरी का भी कोई आदमी है जो वहाँ बज रहा है। वहाँ पे खेसारी लाल नहीं बजते, कोई अदर कलाकार नहीं बजता। भोजपुरी में रिश्ते हैं, हर वो चीज़ है। तो आज ये मुहिम इसलिए है कि सिर्फ ये मुहिम गाने के लिए नहीं आया, हम भोजपुरी सारेगामा हम भोजपुरी सिर्फ गाना ही नहीं करने आया, आज सिनेमा का भी स्तर बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सबको मिलकर इनका साथ देना चाहिए, ताकि ऐसी ऐसी कंपनियां अगर आए तो मुझे लगता है कि हर वो आदमी बेहतर करेगा। अब हमारे जीवन में बेहतर सिनेमा और बेहतर क्वालिटी के साथ मिलेगी। तो कोशिश यही है कि जिस तरह हम भोजपुरी, हमारे ऊपर हजारों करोड़ का फाइनेंस लगा रहा है हमारी भाषा के लिए, तो हमें भी सारेगामा हम भोजपुरी को उतना ही प्यार और आशीर्वाद और सम्मान के साथ देखना है, ताकि हमारा भोजपुरी भी किसी दिन 600 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ का बिजनेस करे। और हम सब मिलकर करेंगे तभी ये हो सकता है, सिर्फ एक आदमी के कहने और करने से कुछ नहीं होगा। तो मेरा मानना यही है कि हम सबको साथ लेकर, और हम सबका साथ तभी होगा जब हम भोजपुरी के लिए सोचेंगे। तो सिर्फ अपने भाषा की बातें किया जाए, अपने भाषा को बड़ा करने की कोशिश किया जाए। 1-2 लोगों के बोलने से चीज़ें खत्म नहीं हो सकती, और ना ही वो बुरी हो जाएगी। हर आदमी आपको अच्छा नहीं बोल सकता, लेकिन जब हम भोजपुरी के होके ही भोजपुरी के बारे में गंदा बोलेंगे तो पूरी दुनिया तो हमें गंदा ही समझेगी। तो कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि हम अपनी भाषा को, अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो उसको दबा के और अच्छी चीज़ों को प्रमोट करके हम अपने विषय को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये भाषा की बातें है, किसी एक कलाकार की बातें हो ही नहीं सकती। तो कोशिश ये हमें करना चाहिए। आज सारेगामा हम भोजपुरी लगातार ट्रेंडिंग में, मेरे 6 गाने आए सारेगामा से 6 के 6 ट्रेंडिंग में। तो कहीं ना कहीं हमारा भाषा बड़ा हो रहा है कि इतने बड़े बड़े लेवल के लोग गाने गा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा भोजपुरी का 10 गाना तो ट्रेंडिंग में रहता ही है, चाहे वो खेसारी हो, चाहे अदर जितने भी हमारे कलाकार बंधु हैं, जितने भी हमारे भाषा के गायक हैं, कोई ना कोई रहता ही है। तो 10 गाने हमारे भोजपुरी के होते हैं। तो हम सबको अपनी सोच को बदलना होगा और अपने चीज़ों को बड़ा करने की, अपनी भाषा को बड़ा करने की कोशिश करनी। भोजपुरी का कंटेंट मल्टीप्लेक्स में ऑल इंडिया लेवल पे चलेगा, तो ये हम करके दिखाएंगे। मल्टीप्लेक्स हो तब लगी। सबसे बड़ी चीज़ कि हमें सरकार से भी इस बात से नाराजगी है कि हमारे इंटरटेन के लिए सरकार कुछ सोच ही नहीं रही। हम सामान तो बनाते हैं पर बेचने का साधन नहीं है, दुकान ना हुई तो कहाँ बेचाई, रोड पर छान के। तो सबसे बड़ी जब व्यवस्था लोगों को मिलेगी कि आप मल्टीप्लेक्स में, अगर मल्टीप्लेक्स होगा और भोजपुरी लगेगी तो आप जाएंगे।
हॉलों का व्यवस्था ठीक नहीं है, हॉल में सीट अच्छे नहीं है, तो उसके लिए प्रॉब्लम सबको होता है। तो मेरा सवाल यही है कि अगर सरकार भी हमारे इंटरटेन को अहमियत देगी, मल्टीप्लेक्स बनेंगे, उनको छूट मिलेगा, तो शायद मुझे लगता है कि हमारा भी सिनेमा 100 करोड़ तो कमा ही देगा। इतना तो आपने जो बोला, देखिए गाने वाले एक ही है, सुनने वाले कितने हैं उसके, बहुत सारे लोग। सबसे पहले तो मैं क्या बोला कि एक को सुधारने से चीजें नहीं होगी, हम सबको सुधरना पड़ेगा। अगर कोई गलत गाना गाता है, चाहे किशोर यादव क्यों ना, आप मत सुनिए उसको, छोड़ दीजिए। जब आप छोड़ना शुरू करेंगे ना, तब जाके चीजें बदलेगी, क्योंकि लोगों को लगेगा कि नहीं ये गलत हम गाएंगे तो शायद दुनिया सुनना बंद कर देगी, और गलत पे चर्चा करेंगे तो शायद वो चर्चे में खर्चा हो जाएगा, चर्चे में बहुत बड़ा हिट हो जाएगा वो। तो जरूरत ये है कि गलत चीजों का चर्चा ही बंद कर देना है हमें, ताकि उसका ना चर्चा होगा, ना उस पर दुनिया उंगली उठाएगी, और ना ही उसको सब्सक्राइब करेगी, ना ही देखने की कोशिश करेगी। और गलत जहां तक सवाल है, गलत हर जगह होता है, कहाँ नहीं होता है, गलत तो हर जगह होता है। आज टॉप 10 में जो 2 गाने भोजपुरी के रहे, नथुनिया और कोको कोला, कहां से गलत था? नहीं था। नथुनिया भी हर जगह एंजॉय लोगों ने किया, कोको कोला को भी एंजॉय किया। तो गलत मुझे भी पता है, जो गलत ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ चीजें तो आती ही जाती रहेगी। समाज में 5 लड़के, आपके अपने ही बेटे अगर 4 होंगे, 5 होंगे, तो उसमें से सब डॉक्टर थोड़ी हो जाएंगे, उसमें से कोई चोरों निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 4 बच्चे गंदे हैं, वो 4 तो डॉक्टर है ना, एक ही चोर है ना। तो उस पर अगर चर्चा करेंगे तो पता चला कि चोर हाईलाइट हो गया, पता चला डॉक्टर साहब डिस्टर्ब हो गए। तो हमें चर्चा ही बंद कर देना है कि कहाँ गलत हो रहा है। गलत का चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं दुनिया उस पर ही सर्च करेगी, और उसी को सर्च करके कि इसमें गलत क्या है। तो गलत क्या है पता करने में वो बहुत बड़ा हिट हो जाएगा, और हिट हो जाने के बाद फिर कंपनी का भी ये रहता है कि नहीं ऐसा ही करो यार, चल तो यही रहे। तो वो बहुत जरूरी है। आप मानते हैं कि आपकी फैन फॉलोइंग? गाना तो हम डेली भजन भी गाते हैं, देवी भजन भी गाते हैं। हमारा गाना कांवर भजन का भी होता है, छठ का भी लगातार गाना है, वो तो 5 मिलियन नहीं है। तो कोई भी कंपनी, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और कोई भी आदमी मुझे भी पैसा दे रहा है और अपने कंटेंट पे खर्चा कर रहा है, तो मुझे उसको भी देखना होता है। तो आप ऐसे लिरिक्स का सिलेक्शन ही क्यों करते हैं? अगर आप ये बात कहते हैं कि अश्लीलता पे बात नहीं होनी चाहिए, अश्लीलता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, आप अपने गानों के थ्रू फैन को भी तो अश्लील गाना सुनाते हैं। सुनाते नहीं है। मार्केट में कई सारे दुकान है, बिहार में आज दारू बंद है, लेकिन मुझे लगता है कि हर 10 दुकान के बाद एक दारू का ठेका था। तो काम तो लोग अपना करेंगे, अब उसमें पीने वालों को तय करना है कि उनको दूध के डेयरी पे जाना है कि कहाँ जाना है। तो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, एक भाषा भी है, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें भी है। कहाँ गलत नहीं होता है, हर आदमी कोई बता दे कि गलत नहीं होता, गलत हर जगह होता है। अगर गलत की चीजों को अगर देख लिया जाए तो शायद ये रामायण ही नहीं बनता। अगर गलत राम राज में अगर गलत नहीं होता तो शायद रामायण ही नहीं बनता। तो बेहतर भी कर रहा है आदमी, तो बेहतर चीजों का भी चर्चा होना चाहिए। सिर्फ गलत का चर्चा होगा तो गलत तो ऊपर हो ही जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बेहतर चीजों पे भी चर्चा होनी चाहिए। जी, सिनेमा को सेंसर बोर्ड देखता है, उसको सर्टिफिकेट देता है, उसी तरह एल्बम के लिए अगर हो जाए तो शायद चीजें बड़ी हो जाएगी, और उस पर रोक लग सकता है कि हाँ जो अच्छे गाने होंगे उसको 5 आदमी देखेगा कि समाज के लिए अच्छा है बुरा है, तो शायद ये चीजें बदल सकती है। जहां तक सिनेमा की बात है, तो सिनेमा मेरा तो जितना रिलीज हुआ है कहीं ना कहीं वो इनिशियल लिया है, और कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आया है। अभी हाल ही में एक मेरा सिनेमा रिलीज हुआ था, दुल्हन वही जो पिया मन भावे, जो कि मुझे लगता है कि 1 महीने में 100 मिलियन, 2 महीने में 100 मिलियन से ऊपर यूट्यूब पे भी देखा गया, और लगातार वो टीवी पे भी उसकी टीआरपी, हॉल में भी बहुत बड़ी हिट हुई। अभी डोली सजा के रखना, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छे कंटेंट पे काम करूं। बाकी हॉल का व्यवस्था थोड़ा सा सुधर जाएगा, सरकार थोड़ा सा अगर हॉल के माध्यम से हमारे सिनेमा को भी अहमियत, क्योंकि गाने से हमारा भोजपुरी बड़ा नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमें पूरी कहानी कहनी पड़ेगी कि हमारे भोजपुरी में क्या कल्चर है, हमारे भोजपुरी में कैसे बोला जाता है, हमारे भोजपुरी में कितने रिश्ते हैं, तो हमारा भोजपुरी बड़ा होगा। तो ज्यादा करके सिनेमा की बातें तभी होगी जब सवाल करने वाले भी सिनेमा के लिए ही बात करेंगे। हम तो सिर्फ गाने की बात करके छोड़ देते हैं, सिनेमा को कोई बात करता ही नहीं। तो इसीलिए हमें गाने पे ही बोलने का मन करता है। हम भी क्या करें, हमारी मजबूरी है कि अगर आप गाने के बारे में पूछे हैं तब हम सिनेमा के बारे में तो बोल नहीं सकते। तो इसीलिए मैं भी आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग समाज के आईना हो, कोशिश आपको यही करना चाहिए कि हम सिनेमा के बारे में जिससे भी चर्चा करें, अगर वो सिनेमा का आदमी है तो उससे सिनेमा का चर्चा। मेरा एक घर है, और मेरा नहीं वो पवन पांडे जी का है, क्योंकि मुझे घर के खाने बहुत पसंद है और हमारी भाभी बहुत अच्छी खाना बनाती है, तो मैं वहीं पे रहता हूँ।
दूसरी बात आपने बोला कि हमारी सरकार है, ये सरकार हमारी ही नहीं, मुझे लगता है पूरे राज्य की है। अगर पूरा राज्य नहीं चाहा होता तो ये सरकार बनती ही नहीं। हमारे चाहने से कोई मुख्यमंत्री बन गई होगा, हमारा चाला से बना के तो हम अपने बाबूजी का ना बना देती, हमारा चाला से तो हमारा भाभी मुखिया ना बोल ली। समस्या वहां है ये नहीं कि हमारी सरकार है, ये पूरे राज्य की सरकार है। पर्सनल रिश्ते अलग मैटर हो गए, लेकिन सरकार, आपने बोला कि आप लंदन क्यों चले जाते हैं, मैं कहाँ जाता हूँ, हमारा लगा औकात पर लंदन जाके बीजे में हमारी हालत खराब हो जाएगी। वहां प्रोड्यूसर डायरेक्टर ले जाते हैं इसलिए क्योंकि वहां सब्सिडी है, तो उनको कुछ नुकसान भी होता है, तो वहां के सब्सिडी से उनको रिकवर हो जाते हैं चीजें। हम नहीं जाते, हम तो चाहते ही नहीं है कि अपने देश को छोड़ के जाए, अपने राज्य को छोड़ के जाए। लेकिन हाँ, शायद यहाँ भी वो चीजें व्यवस्था बन रही है, और यहाँ आने के बाद आपको भी पता है कि क्राउड का थोड़ा सा झंझट होता है। इधर कैमरा लगाइए तब तक होने से कोई कर रहा है, पता चला इधर कैमरा लगाइए तो उधर 50 लोग खड़े हैं। तो ये सारी चीजें तो व्यवस्था अगर सरकार की तरफ से अब मिलना शुरू हो गया है। मेरी कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र भी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि मार्च के बाद शायद ये चीजें शुरू हो जाएगी, तो पक्का पहला सिनेमा खेसारी लाल यादव ही करेगा जब व्यवस्था मुझे यहाँ मिलेगी। मैं कंप्लीटली वादा करके जाता हूँ कि पहला सिनेमा यही करूंगा, अगर कोशिश होगी तो सारे का वहां भोजपुरी का ही करूंगा। खेसारी जी, मेरा आपसे 2 सवाल रहेगा। तो हमारी चर्चा यही पर है कि भैया, जैसे यूपी का एक फॉर्मूला है कि वहाँ के कलाकारों को, जब वहाँ के कलाकार अगर सिनेमा में काम करते हैं तो उनको ज़्यादा रेम्युनेशन मिलता है। तो मेरा भी सवाल यही है कि बिहार में भी ऐसे ही चीज़ें हो कि हर राज्य के लोग आए और बिहार के अगर कलाकार उसमें काम करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कलाकार यहाँ पैदा होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। जिस तरह हम धान की खेती करते हैं उपज अच्छी होती है, तो हमारे राज्य में भी कलाकारों की बढ़ोतरी होगी और कलाकार अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और क्राउड से लेकर, होटल से लेकर, ट्रेवलिंग से लेकर एक अलग दिशा हो जाएगा, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रोजगार भी बढ़ेगा। मैंने इसी विषय पे बात किया, उन्होंने मुझे बोला भी कि भाई आप चिंता मत करिए, मार्च के बाद ये सारी चीजें हो जाएगी, आपको व्यवस्था भी मिलेगा। सरकार की तरफ से जो भी व्यवस्था होगी सिनेमा के लिए, मूवी के लिए, अपने भाषा को बड़ा करने के लिए, वो दिन जब पहले लोग होते थे तो धोती पहनते थे, अभी आप जैकेट पहन के आए हैं, पैंट शर्ट पहन के आए हैं, तो चीजों में बदलाव होती है, तो उसको बदलने में मेरा कोई गुनाह नहीं है। हम जब पैदा हुए तो हम हाफ पैंट में अपने गांव पे घूमते थे, आज हमारा बेटा एकदम जींस पैंट टी शर्ट, मेरा ही बेटा पहन के घूमता है, आपका ही बेटा पहन के घूमता होगा। तो जीवन में बदलाव होता है, और बदलाव में किसी का दोष नहीं होता है, और उसमें दोषी हम नहीं है। आज हम नदिया के पार जैसे सिनेमा बना देंगे, कौना दिशा में लेके चला रे बटोइया, आपका बेटा नहीं देखेगा। आज के जनरेशन के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। हाँ, उसमें है कि अपने भाषा गंदा ना हो, अपनी पवित्रता है जो अपनी भाषा की वो गंदी ना हो। तो हॉल में आज नदिया का पार क्यों नहीं लग रहा है? हम बनाते हैं आज के परिवेश, आज के कपड़े के हिसाब से अपने भाषा को गंदा नहीं करते, बशर्ते उसको देखने वाले आप जैसे लोग 5 लोग हैं। लेकिन उसको देखने के लिए अगर हमें पूरा सम्राट चाहिए तो हमें आज के जनरेशन के हिसाब से चीजों को करना पड़ेगा, और उसमें अपने भाषा को बढ़ावा देना है। कोशिश हमारी यही है। अगर आप देखेंगे तो बेशक बिल्कुल बनाएंगे। एकदम मैं संघर्ष 2 बनाया हूँ, संघर्ष 2 का हिस्सा मेरा बना। सवाल है, एक क्या गेम, रामचरितमानस पे आप अगली मूवी लेके आ रहे हैं जो आपने कहा अभी? बिल्कुल मैं हनुमान कर रहा हूँ, कि हनुमान राम के हिस्सा से। मार्च में आप अपनी पहली फिल्म लेके आ रहे हैं, क्या रामचरितमानस पे आप लेके आए हैं? अभी मैं थावे मंदिर पे कर रहा हूँ। अच्छा, रामचरितमानस पे आप कब मूवी? क्यों, थावे की माई हमारे देश की नहीं मूवी है? मैं देखूंगी, मुझे हाँ, तो मेरा बिल्कुल इच्छा- देखिए, धीरे धीरे मैं हनुमान कर रहा हूँ, ठीक है, मैं हनुमान का रोल कर रहा हूँ, उसके लिए शूटिंग करने श्रीलंका जा रहा हूँ। मैंने अभी मगी में पूछ सकता हूँ, मेरी भाषा मगी है। हाँ, तो मुझे कहा था नहीं कि जैसे सबसे बड़ा चीज भाई, आज कितना लोग भोजपुरी बोलेला अपना जगह पर जाके, बहुत ऐसे कम लोग हैं। हम तो पक्का मगी बोले ही, अगर मगी में पूछेला को तो यह पूछबो हम तोरा ना, से लेकिन कि आप पैसा जरूरी है नहीं, कि पैसा जरूरी नहीं है। हम काहे लाइक्स व्यू के हम साथ जिस- उससे ऊपर उठ गेलखिन है भाई। हम जिंदा अगर रहब हाँ। तबे हम दुनिया के बता सकेंगे। हाँ। तो जिंदा रहे खातिर भी कोनो एंटीबायोटिक खाए के पड़ेला, तो एंटीबायोटिक खाए के पड़ी हमके कबो जिंदा रहे खातिर, ताकि हम जिंदा रहब तबे समाज के बता सकेले। ओमे अगर एगो गलतो हो गई तो 50 को सही करके आदमी ओकरा के आगे बढ़ा सकेला। तो कोशिश ये बा कि सबसे पहले हमनी के अपना घर में ही भोजपुरी बोले के पड़ी। आजकल कितना लोग अपना घर में भोजपुरी बोला था, हमनी के कहानी सुनावल जाला हिंदी में, ओकरा के बोला जाला जाके भोजपुरी में, तो गलत तो हो जाता कि हर आदमी आज हिंदी ही बोलना शुरू कर देले बा।
हर आदमी कितना लोग प्रदेश में जाके भोजपुरी लेकिन बोलेगा, सर आप बहुत तो कम उस है जगह सर। पे पहुंच गए हैं ना जहां आप ट्रेंड सेट कर सकते हैं कोशिश है सरकार हमारी। जी सर एक बात बताता हूँ मैं आपको